सभी भक्तों और वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 28वें अध्याय का 44वां श्लोक। श्लोक है क्षीरवासा व्रत क्षामा वेणी भूत शिरोरुहा बभागूपपतिम शांता शिखा शांत निवानलम। तो जैसा कि हम लोग पिछले कुछ श्लोकों से अध्ययन करते आ रहे हैं कि राजा मलयध्वज जो है अपनी पत्नी सहित तपस्या में रत हैं। ये हम लोगों ने पिछले कुछ श्लोकों में अध्ययन किया है कि राजा मलयध्वज 36,000 वर्षों तक तपस्या की थी, है ना। तो दोनों पति और पत्नी अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तपस्या में रत हैं। तो इस श्लोक में जो है वानप्रस्थ अवस्था की चर्चा की गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 संप्रदाय और 4 आश्रम होते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी साथ तो रहते हैं, लेकिन व्यवहार जो होता है वो दोनों का संन्यास आश्रम के जैसा ही होता है। पति पत्नी में कोई शारीरिक संबंध नहीं रहता है। तो यहाँ पर राजा मलयध्वज अपनी पत्नी के साथ तपस्या में लीन हैं और वानप्रस्थ जीवन बिता रहे हैं। उनकी पत्नी की रहन सहन क्या है वो बता रहे हैं कि वो एकदम पुराने वस्त्र पहनती हैं, अपने बालों को नहीं संवारती हैं, तो उनके बालों में लटें पड़ गई हैं। तो बताया गया है वानप्रस्थ आश्रम के बारे में कि जब आदमी आध्यात्मिक चेतना के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो आगे इस श्लोक में बताया जाता है कि उसके बाद तो देहात्म बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, देहाभिमान नष्ट हो जाता है। तो जब देह का ही बोध नहीं रहता है, देह का भान नहीं रहता है, फिर इंद्रिय तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं है। जब तक अपने आप को शरीर मानते रहेंगे कि मैं शरीर हूं, तो फिर शरीर को इंद्रिय तृप्ति में आपको लगाना पड़ेगा। और एक अवस्था ऐसी आती है जब देहात्म बुद्धि नष्ट हो जाती है, देहाभिमान खत्म हो जाता है, फिर जाके इंद्रिय तृप्ति भी नष्ट हो जाती है। तो यही इस श्लोक में बताया गया है। इसको और विस्तार से समझने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे चलेंगे, तो रिवीजन करेंगे। इसी अध्याय के श्लोक नंबर 43 में 43 में देखिए परपट में तात्पर्य में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं 43वें श्लोक के तात्पर्य में कि राजा मलयध्वज जो है गुरु रूप में और उसकी पत्नी वैदर्भी भी शिष्य है। शिष्य गुरु को परमेश्वर रूप मानता है। परमेश्वर रूप ही होते हैं गुरु। गुरु में और परमेश्वर में, भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, बल्कि आचार्यों का, वैष्णवों का भाव तो यहाँ तक होता है कि भगवान से भी श्रेष्ठ गुरु को बताया गया है। गुरु गोविंद दोहु करे काके लागहु पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। भाव ये है कि भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में, अंतःकरण में तो अनंत जन्मों से विराजमान है, तभी तो इस शरीर का अस्तित्व है। नहीं तो परमात्मा अगर निकल जाए शरीर से तो ये शरीर मृत हो जाता है ना। तो हमने मनुष्य शरीर भी कितनी बार धारण किया, लेकिन हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, जन्म मरण के बंधन से
छुटकारा हमें नहीं मिला। लेकिन अनेक बार जो हम मनुष्य शरीर लिए उस समय भी भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान थे, लेकिन हमारा आत्म कल्याण नहीं हुआ, हमारा आत्म उद्धार नहीं हुआ, हम जन्म के बंधन से छूटे नहीं। लेकिन जब वही भगवान हमारे समक्ष गुरु रूप में आए, जब उन्होंने हमें आत्मबोध कराया, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान करवाया कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो तुम्हारा ये ढांचा है, तुम्हारा आवरण है, तुम तो परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण के तुम संतान हो। तब गुरु महाराज ने हमें ये ज्ञान प्रदान किया, हमें स्वरूप बोध कराया, हमें आत्मबोध कराया, तब हम भगवान की शरणागत हो गए, भगवान के शरणापन्न हुए हैं भगवान के सामने। तब हमने आत्मसमर्पण किया, नहीं तो हम मनुष्य शरीर पाकर के भी इसी विषय भोग में, सांसारिक भोग विलास में, इंद्रिय तृप्ति में रचे पचे हुए थे, है ना। और अनेक मनुष्य जन्म हमने इसी भोग विलास के कारण, सांसारिक विषय वासनाओं के भोग के कारण अपने अनेक मनुष्य जन्म बर्बाद कर दिए। जैसा कि हम लोगों ने शास्त्रों में अध्ययन किया है कि मानव शरीर का एक ही परम चरम लक्ष्य होता है। वो क्या होता है? भगवत प्राप्ति, गोलोक वृंदावन धाम की वापसी। मानव शरीर का केवल एक ही परम लक्ष्य है। बाकी जो सांसारिक कार्य है या सांसारिक विषय भोग है, वो तो नीचे की योनियों में भी होती है। जैसे हम लोगों ने आचार्यों से सुना है कि बाकी विषय भोग तो मनुष्यों से ज्यादा पशु लोग करते हैं, बाकी जीव जंतु नीचे की योनि वाले करते हैं। जैसे मान लीजिए जिह्वा की तृप्ति करनी है, भोजन करना है, तो मनुष्य से ज्यादा तो पशु हाथी होता है, वो खाता है ना। अगर बच्चे पैदा करने की बात आए तो मनुष्य से ज्यादा बच्चे पैदा कौन करता है? सुअर करता है। अगर काम वासना की तृप्ति की बात की जाए तो मनुष्य से ज्यादा काम वासना की तृप्ति पक्षी करते हैं। तो सांसारिक विषय भोग इंद्रिय तृप्ति की बात जहां तक है तो मनुष्य से ज्यादा नीचे की योनियों में होती है। तो ये मनुष्य शरीर, मानव जीवन केवल विषय भोग, विषय वासना की तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। मतलब मनुष्य जन्म केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, ये अनेक सदग्रंथों में गाया गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। ये न पाही परलोक सिधारा, से परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मानव जीवन प्राप्त करके भी अगर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सके तो फिर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के शरणागत नहीं होंगे, तो फिर होता क्या है? बाद में पछताना पड़ता है। और फिर लोग क्या करते हैं? अपने कर्म को दोष देते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए कि हमारे तो भाग फूटे हैं, हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, हमारे समय अच्छा नहीं चल रहा है, संसार में हमने अच्छा कुछ कुछ अच्छा हो गया प्रारब्ध के हिसाब से, तो हमने अच्छा किया है ना, हमने फ्लैट बंगले गाड़ी खरीदे है ना, इतने पुत्र पैदा किए, इतने पत्नी पत्नी को इतना सुख प्रदान किया। तो अगर कुछ अच्छा प्रारब्ध बस हो रहा है तो हमने किया, ऐसा अहंकार, स्वामित्व की, मालिकत्व की भावना। और कुछ बुरा हुआ प्रारब्ध के हिसाब से, कुछ प्रतिकूलता आई तो भगवान ने किया, भगवान ने हमारे साथ पक्षपात किया। ऐसा सुनते होंगे आप, संसार में लोग कहते हैं, है ना? लेकिन सब कुछ होता है आपके पिछले कर्मों के अनुसार, पिछले प्रारब्ध के अनुसार। जो कुछ भी संसार में प्रतिकूलता या अनुकूलताएं आती हैं वो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार आता है। तो आज के श्लोक के परिप्रेक्ष्य में बताते हैं प्रभुपाद जी, श्लोक संख्या 43 के तात्पर्य में,
यदि कोई स्त्री इतनी भाग्यशाली हो कि वह किसी शुद्ध भक्त की पत्नी हो, तो वह इंद्रिय तृप्ति की किसी इच्छा के बिना अपने पति की सेवा कर सकती है। नहीं, भगवान की भक्ति में हरे कृष्ण महामंत्र का जब आप पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ, पूरी लगन और लालसा के साथ जब आप भगवान का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान नाम का इतना प्रभाव है, इतना चमत्कार है भगवान नाम का, इतनी उसमें शक्ति है कि सारे इंद्रिय तृप्ति की जो सूक्ष्म वासनाएं हैं हृदय में, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि कितना भी घनघोर अंधेरा छाया हो, लेकिन जैसे ही सूर्य की लालिमा प्रकाशित होती है, जैसे ही सूर्य का उदय होता है, कितना भी घनघोर अंधेरा हो, वो क्या होता है, एकदम से छट जाता है। वैसे जब आपके मन में, चित्त में, अंतःकरण में, हृदय में हरिनाम का उदय होगा, भगवान का नाम जितना आप जिस मात्रा में लेंगे, तो जैसे जैसे इस अंतःकरण में भगवान नाम का रस जाएगा, हृदय में, चित्त में, अंतःकरण में, वो रसायन का काम करता है। और जितने जन्म जन्मांतर के मल हैं, कल्मश हैं, गंदगियां हैं, मलिनताएं हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होकर के खत्म होने लगती है। और जब मन चित्त एकदम निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे जो विषय वासनाएं हैं, संसार के इंद्रिय तृप्ति की जो वासनाएं हैं, लालसाएं हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। और एक समय ऐसा हो जाता है, जब आप भक्ति के उच्च उच्च स्तर पर प्रगति करते हैं, तो सूक्ष्म भावनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। हो सकता है जन्म जन्मांतर के प्रारंभ के हिसाब से सूक्ष्म वासनाएं जागृत हों, लेकिन गुरु कृपा से, हरिनाम की कृपा से वो क्रियान्वित नहीं हो पाती, व्यवहार में नहीं उतरेगा। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आता है जब सूक्ष्म वासनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। तो यही बताया गया है इस श्लोक के तात्पर्य में कि राजा मलयध्वज और उनकी पत्नी वैदर्भी की जो थी, भगवान के भक्ति में, भजन में, तपस्या में इतना तप गई थी कि सारी वासनाएं अब उनकी खत्म हो चुकी थी। पति पत्नी सिर्फ साथ में रहते थे, लेकिन पति पत्नी का जो शारीरिक संबंध होता है, या जो कामनाएं, इच्छाएं होती हैं, वो सब नष्ट हो चुकी है ना। तो बता रहे हैं गोपाल जी कि यदि वह अपने उच्चस्थ पति की सेवा में लगी रहती हैं, तो उसे स्वतः ही अपनी पति की आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यानी कि पति को परमेश्वर कहा जाता है, खास करके हम लोग के सनातन धर्म में। तो अगर मान लीजिए किसी की पत्नी अध्यात्म मार्ग में उस तरह से प्रगति नहीं भी कर पा रही है, और पति अगर विशुद्ध वैष्णव है, भक्त हैं, तो पूरे तन मन से अगर उनकी वो सेवा भी करती है, तो पति की जो आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं, वो पत्नी को भी प्राप्त होती है। यदि वह, यानी पत्नी, अपने उच्चस्थ पति की सेवा में लगी रहती है, तो उसे स्वतः ही अपने पति की आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य। यदि शिष्य को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है, तो केवल उसको प्रसन्न करके वह भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकता है। यानी इसके लिए सारे ग्रंथों में, या जो भी आचार्यगण है, वो सब सबसे पहले गुरु शरणागति की सलाह देते हैं। क्योंकि भगवान खुद भी, हम लोगों ने अनेकों बार ये श्रवण किया है, शास्त्र में अध्ययन किया है, कि भगवान भी अगर इस धराधाम पे भौतिक शरीर धारण करके आते हैं, तो वो भी यहाँ आकर के गुरु की शरणागति ग्रहण करते हैं। जैसे त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए, तो उन्होंने भी अपना गुरु वशिष्ठ जी को वरण किया है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, तो उन्होंने अपने गुरु सांदीपनी जी के शरणागति ग्रहण की। तो उन्होंने ये हम लोगों को शिक्षा की है। नहीं तो भगवान जिनके मुख से चारों वेद प्रकट हुए हैं,
उनकी ज्ञान की क्या आवश्यकता है, गुरु की क्या आवश्यकता है, लेकिन ये हमें शिक्षा देने के लिए कि अगर तुमने मनुष्य शरीर धारण किया है तो तुम्हें गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जौ विरंच शंकर सम होई। भले ही आप शंकर सरीखे, भगवान शिव सरीखे, देवादिदेव महादेव जैसे क्यों न हो, लेकिन अगर आप गुरु धारण नहीं करते हैं तो इस भवसागर से आप पार नहीं हो सकते। ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जौ विरंच शंकर सम होई। इसके लिए भगवान खुद गुरु धारण करके हमें शिक्षा देते हैं, इस जन्म मरण के बंधन से छूटना है, इस भवसागर से पार करना है, तो गुरु की तरन रूपी नौका, नाव तुम्हें चाहिए इस भवसागर को पार करने के लिए। और आज जो हम लोग श्लोक अध्ययन कर रहे हैं उसी से संबंधित एक इसी अध्याय के 41 में 41 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी और इसको स्पष्ट कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं श्लोक संख्या 41 के तात्पर्य में, देखिए दूसरा ही लाइन है, जब भक्त भगवान की भक्ति द्वारा अपने को पूर्णतः शुद्ध कर लेता है तो भगवान स्वयं आत्मा से बात करते हैं। ये भक्ति की उच्चतम अवस्था की बात की गई है। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि गुरु के शरणागत होने के बाद, भगवान के सामने आप समर्पण करने के बाद, जब आप गुरु के बताए हुए वैदिक भक्ति साधना भक्ति में लग जाते हैं, संतों वैष्णवों के संग में रहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग में आते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, पूरी निष्ठा विश्वास और लालसा से हरिनाम करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, यानी अपने आप में आप आनंद पाते हैं, आप अपनी अंतरात्मा से बात करने लगते हैं। यानी संसार में जो अब तक, जब तक आप भक्ति मार्ग में नहीं आए थे तो तब तक आप तो कहाँ खोजते थे, संसार में, भौतिक संसार के व्यक्ति में, व्यक्ति मतलब पत्नी में, पुत्र में, भाई में, पिता में, वस्तुओं में, फ्लैट में, बंगले में, गाड़ी में, सोने के हार में, करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस में, स्थान में, जम्मू कश्मीर में, कुल्लू में, मनाली में, महाबलेश्वर में। तो भक्ति मार्ग में आने से पहले आप इधर सुख ढूंढते थे, किसी व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में। लेकिन जैसे जैसे आप आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति मार्ग में प्रगति करते हैं तो आपका जो ये सब चीजें बदल जाती है, आपका भाव बदल जाता है, आपकी दृष्टि बदल जाती है ना। फिर आप इन सांसारिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थानों में आपका सुख ढूंढना बंद हो जाता है, क्योंकि आपको गुरु की कृपा से, गुरु साधु और शास्त्र की कृपा से आपका दृष्टि बदल जाता है, आपका भाव बदल जाता है, आपको ये ज्ञान हो जाता है कि इन सब चीजों में सुख नहीं है, इसमें सिर्फ सुख भासता है नहीं। जैसे रेगिस्तान में ऊंट को जल भासता है, जल होता नहीं है रेगिस्तान में, वो तो सूर्य की किरणें जब रेगिस्तान के बालू के कण पर पड़ता है तो उससे जो चमक दिखती है उससे ऊंट को भ्रम हो जाता है, इल्यूजन, विभ्रम हो जाता है कि वहां पे जल है। वो रेगिस्तान में दौड़ते जाता है कि वहां जल है, लेकिन वहां नहीं मिलता है। फिर आगे सूर्य की रोशनी की वजह से बालू के कण पर उसको दिखता है कि वहां पे जल है, वो प्यासा होता है, फिर दौड़ता है, लेकिन अंत में वो दौड़ते दौड़ते उसको लू लग जाता है, फिर वो अपना दम तोड़ देता है ना। तो यही हम लोगों के साथ भी हुआ है, अनेकों जन्म में मानव शरीर मिला, लेकिन सांसारिक भोग विलास में, इंद्रिय तृप्ति के कारण, विषय भोग के लिए हमने सांसारिक व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में सुख ढूंढा, और उसके लिए जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रयत्न किया, कोशिश किया, संघर्ष किया, है ना। मेरे जैसे बद्ध जीव, अज्ञानी जीव अभी भी कर रहे हैं। सुबह 5 बजे 6 बजे निकलते हैं घर से, रात को
10 बजे 12 बजे आते हैं, भगवान से विमुख हैं, भगवान की कभी याद नहीं आती है, आती भी है तो हफ्ते में महीने में एक दिन संडे को मंदिर जाते हो भी सांसारिक इच्छाएं के लिए, कामना पूर्ति के लिए। तो ये सांसारिक विषय सुख विषय भोग तो हमने अनंत जन्मों में किया। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जब संतों वैष्णवों की जब कृपा होती है, जब संग मिलता है उनका, तब जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का प्रेम हमारे अंतःकरण में जब उदय होता है, सुप्तावस्था में तो अनंत जन्म से है, क्योंकि हम भगवान के संतान ही हैं और भगवान परमात्मा रूप में हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। तो वो भगवत प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन सुप्तावस्था में। जैसे मान लीजिए कोई अग्नि का ढेर है, वो बुझ चुका है, राख में तब्दील हो गया है, बदल गया है, लेकिन थोड़ी सी चिंगारी उसमें है, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका उसको लगता है तो पुनः वो चिंगारी भड़क जाती है और फिर वो ज्वाला बन जाती है। उसी तरह हमारे हृदय में अनंत जन्मों से भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, भगवत प्रेम है मेरे पास, लेकिन सांसारिक विषय वासना के चलते अनंत जन्मों के प्रारब्ध के कारण हमारा मन चित्त जो मलिन हो गया है, गंदा हो गया है, उसके कारण वो जो प्रेम है, भगवत प्रेम, वो ढक गया है, सुप्तावस्था को चला गया है। लेकिन जैसे ही संतों वैष्णवों का हमें संग मिलता है, शास्त्रों का हम जब श्रवण करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के विषय में जब हम सुनते हैं, अब हम हरिनाम करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जब कीर्तन करते हैं, वो हरिनाम जब हमारे कानों से अंदर में उतरता है, तब जाके जब हमारा मन चित्त शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तब जाके वो भगवत प्रेम जो है वो जगती है ना। और जब भगवत प्रेम एक बार जग जाती है तो फिर वो बुझती नहीं है। भले ही आप अपने प्रारब्ध बस अधर्म आचरण में उतर जाएं, पापाचरण में उतर जाएं, पतित हो जाएं, तो फिर आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जहां से अपने आप भक्ति छोड़ी थी, आपने भजन छोड़ा था, हरिनाम छोड़ा था, फिर आपको वहीं से शुरुआत करने का सौभाग्य मिलेगा अगले जन्म में भी। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में कि जब भक्त भगवान की भक्ति द्वारा अपने को पूर्णतः शुद्ध कर लेता है, पूर्णतः लिखा है प्रभुपाद जी ने यहाँ पे, आधा अधूरा नहीं। भगवत प्राप्ति जब आप पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं तभी होता है। मतलब जो भी प्रारब्धवश अनेकों जन्म का जो भी मन में चित्त में मन में काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट चतुराई है ना, दूसरों को ठगना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की दोषों का दर्शन करना, दोषों की चर्चा करना, ये सब चीजें पूर्ण रूप से शून्य हो जाना चाहिए। जब तक ये शून्य नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि ये भौतिक शरीर आध्यात्मिक शरीर में बदल जाना चाहिए। तो एक समय आता है जब शुद्ध वैष्णव शुद्ध भक्त उच्चतम स्तर को प्राप्त होते हैं, तो ये शरीर दिखने को लगेगा कि ये शरीर भौतिक है, लेकिन ये चिन्मय बन गया होता है, आध्यात्मिक शरीर बन गया होता है। जैसे बड़े बड़े जो संत हैं, महात्मा हैं, महाराज लोग हैं, गोस्वामी लोग हैं, वो लोग अपने तप से, अपने भजन बल से अपने शरीर को चिन्मय बना लिया है, आध्यात्मिक बना लिया है, वो भौतिक नहीं रहा अभी। उनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, सिर्फ भौतिक शरीर छूटना बाकी है, वो एक प्रक्रिया है। और वो आपको दिखने में लगता होगा कि वो भौतिक शरीर धारण किए हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक शरीर है। और अब वो संत महात्मा जो उच्चतर स्तर को, उच्चतम स्तर को प्राप्त हो चुके हैं, वो शरीर अगर धारण भी किए हुए हैं तो दुखी और बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। जैसे देखिए हमारे इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज 70 वर्ष की अवस्था में अमेरिका बोस्टन क्यों गए? अपने गुरु महाराज की आज्ञा पालन करने के लिए।
और जो वहां पे कितने पतित आत्मा, पतित जीवात्मा सब थे, जो कच्चा मांस खाते थे, है ना, दारू दारू शराब, पूरा ड्रग्स वगैरह सब लेते थे, खुले में असभ्य आचरण करते थे। तो उन शुभों का उद्धार कैसा किया उन्होंने? हरिनाम का ऐसा उन्होंने प्रचार प्रसार किया कि इसी हरे कृष्ण महामंत्र से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके और इसी हरे कृष्ण महामंत्र का नाम दीक्षा प्रदान करके उन लोगों को भगवान का प्रसाद खिला करके हजारों लाखों लोगों को उन्होंने भक्त बना दिया, अपना शिष्य बनाया उन्होंने। सब लोग एकदम बाल मुड़वा करके, शिखा रख करके, धोती कुर्ता, कंठी तिलक धारण करके, है ना, सब लोग इतने बड़े भक्त और वैष्णव बन गए। बहुत सारे तो ऐसे महाराज भी बने जो उन्होंने इस विश्व के कितने सारे देशों में इस्कॉन के मंदिरों की स्थापना की, विश्व के कोने कोने में इस हरिनाम का प्रचार प्रसार किया, है ना। ये तब होता है जब आदमी पूर्ण भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्त शुद्ध वैष्णव बन जाता है, उसके बाद ये चमत्कार होता है। तो इस स्तर के जो भक्त और वैष्णव होते हैं वो पर दुखी होते हैं, यानी जब देखते हैं कि जीवात्मा मानव शरीर पाकर के भी, मानव तन पाकर के भी विषय सुख में, विषय भोग में, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, इसका मानव जीवन इस बार ही व्यर्थ चला जाएगा। तो वो लोग इतने द्रवित होते हैं, क्योंकि वैष्णवों का हृदय जो होता है वो मक्खन के समान होता है, कोमल होता है, इतने वो दयालु कृपालु होते हैं कि वो बड़ दुखी होते हैं, उनसे दूसरों का ये दुख देखा नहीं जाता है। इसके लिए उसको आत्मोद्धार के लिए, उसका आत्म कल्याण करवाने के लिए 70 वर्ष की अवस्था में भी, 80 वर्ष की अवस्था में भी वो लोग देश प्रदेश में घूम घूम करके हरिनाम का प्रचार करते हैं, सबको हरिनाम का वितरण करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीवात्माओं का आत्म कल्याण हो सके, आत्मोद्धार हो सके। इसके लिए महाराज लोग, गोस्वामी लोग घूमते रहते हैं, नहीं तो उसको क्या, उनको क्या जरूरत है महाराज लोगों को, उनका तो काम बन गया है, अब वो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, उनका अब काम कुछ करना बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कितना प्रचार प्रसार करते हैं, सिर्फ बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, दूसरों का आत्म कल्याण करने के लिए। और प्रभुपाद जी तो विस्तार से लिखते हैं, आप लोग अध्ययन कर सकते हैं, अपने किया भी होगा 41वें श्लोक के तात्पर्य में। भगवान प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और चैत्य गुरु अर्थात आंतरिक गुरु की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, जब तक हम भगवान से विमुख रहते हैं तब तक भगवान परमात्मा रूप के अंदर ही बैठे हैं, लेकिन वो एक साक्षी के रोल में रहते हैं, दृष्टा भाव से। वो फिर कुछ करें नहीं, वो स्वतंत्रता देते हैं, स्वच्छंदता देते हैं, करो तुमको जो करना है। अनेक जन्म बिगाड़ गया, ये जन्म भी देखते हैं तुम हमारे सम्मुख होते हो कि नहीं होते हो। तो जब जीवात्मा भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान के सन्मुख हो जाता है, तो क्या होता है? सन्मुख हो ही जीव मई जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। जब जीवात्मा भगवान के सन्मुख हो जाता है, शरणागत हो जाता है, जब संसार से थक हार करके कि अब मैं जन्म लेते लेते मरते मरते थक गया, हार गया, अब मैं आपके शरणागत हूँ, भगवान के सामने जब ये प्रार्थना करता है, याचना करता है, तब भगवान के संतान ही तो है जीवात्मा, कोई पराये थोड़ी है, बल्कि भगवान जितने हमारे नजदीक हैं, जितने हमारे सुहृद हैं, उतना तीनों लोगों में कोई नहीं है। तो भगवान के जब सम्मुख हो जाते हैं तो भगवान अंदर में बैठे बैठे चैत्य गुरु के रूप में कार्य करते हैं, यानी आंतरिक गुरु। एक तो प्रत्यक्ष गुरु जो हम गुरु धारण करते हैं, दीक्षा गुरु जिनसे मिलती है, और भगवान भी हमारे अंदर बैठे बैठे चैत्य गुरु के रूप में हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, हमें सलाह देते रहते हैं। इसके लिए आप देखते होंगे कि जो शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्त बन जाता है, उनका
उनसे कोई ऐसा कृत्य ऐसा अधर्म आचरण पापाचरण नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा कोई धर्म आचरण कुकृत्य सोच के ही किसी वैष्णव का या भक्त का मन जो है वो सिहर जाता है, यानी कांप जाता है। वो करने की बात तो दूर दूर की रही, जैसे ही कोई गंदी बातें वो सोचने भी लगता है तो उसका मन चित्त जो है धिक्कारने लगता है, क्योंकि भगवान अंदर में बैठ करके उसको पूरा अपने कंट्रोल में उसको ले लेते हैं। फिर इसके लिए भक्त शरणागति का मतलब वही है कि सब कुछ अब भगवान करने वाले हैं, करता धरता भरता भोगता सब कुछ भगवान हो जाते हैं। फिर जीवात्मा अपने आप को स्वामी या मालिक नहीं मानता, वो अपने आप को भगवान का दास मानता है, सेवक मानता है, किंकर मानता है। तो भगवान प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और चैत्य गुरु अर्थात आंतरिक गुरु की तरह कार्य करते हैं, किंतु ये सिद्ध भक्तों को ही साक्षात आदेश देते हैं। जैसा भी हम लोगों ने चर्चा किया कि ये आदेश ये मार्गदर्शन किसको देते हैं? जो शुद्ध भक्त बन चुका है, जो शुद्ध वैष्णव है। तो भगवान भी उसे अंतःकरण से आदेश देते हैं, है ना? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। एक श्लोक का भी कोट किया उन्होंने, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ते। भगवद गीता का ये 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है जो प्रभुपाद जी ने कोट किया है कि भगवान फिर क्या करते हैं, जब कोई भगवान के शरणागत हो जाता है, शरणापन्न हो जाता है, तो भगवान उसको ऐसी बुद्धि देते हैं, है ना, ऐसा भक्ति योग प्रदान करते हैं कि फिर वो भगवान के निर्देशानुसार, भगवान के आदेशानुसार इस भौतिक शरीर से ऐसा भक्ति योग करता है, ऐसा कर्मयोग करता है कि वो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेता है, गोलोक वृंदावन धाम वापस को लौट जाता है ना। तो प्रभुपाद जी अंतिम लाइन में बता रहे हैं कि इस अवस्था को प्राप्त करके राजा मलयध्वज परमेश्वर के संपर्क में आया और सीधे उनसे आदेश प्राप्त करने लगा। तो ये मलयध्वज को एक माध्यम बना करके भगवान ने हम लोगों को ये शिक्षा दी है कि भगवत धाम कैसे वापस जाएं, भगवत प्राप्ति कैसे करें। तो आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।